ओम नमः शिवाय। देखिए, आजकल मेरे पास बहुत मैसेज आ रहे हैं एनग्जाइटी से बचने के लिए। जो भी वैदिक उपाय होते हैं वो आप हमारे साथ शेयर कीजिए। तो मैंने इस विषय पर रिसर्च किया, कुछ पढ़ा और कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें देखी। तो मैंने एक ही इसका हल पाया कि एनग्जाइटी का उपाय अपने प्रेजेंट में उपस्थित रहो। मान लो अगर मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो जो एक्टिविटी मैं अब कर रहा हूँ या जिस बारे में मैं सोच रहा हूँ, बाहर की दुनिया से अपना सारा ध्यान हटा के सिर्फ प्रेजेंट में सोचना है। तो एनग्जाइटी से बचने का सबसे बड़ा ये, जो घूम फिरा के पढ़ के देख के मुझे ये लगा। तो बाकी आज के समय में एनग्जाइटी, चिंता, घबराहट, बेचैनी ये बहुत आम हो गई है। एनग्जाइटी की एक्सप्लेनेशन 3 वर्ड्स में मैं देना चाहूँगा आपको। चिंता हो रही है आपको घबराहट हो रही है, आपको बेचैनी हो रही है, और ये आजकल बहुत आम है। वैदिक शास्त्रों में उसके लिए बहुत गहरे और शुद्ध उपाय बताए गए हैं, जो आपके मन को भी, शरीर को भी और आपकी आत्मा को भी, तीनों को संतुलित करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको कुछ सुझाव, कुछ उपाय बता रहा हूँ और आप अंत तक मेरी इस वीडियो में बने रहे, क्योंकि आपने कुछ भी स्किप किया या आपने मेरी अभी तक की जितनी वीडियो देखी है तो आपको समझ तो आ जाएगा, लेकिन इतना समझ नहीं आएगा जितना मैंने मेहनत करके इस वीडियो को बनाया है आप लोगों को कुछ समझाने के लिए। कि सबसे पहला एंग्जाइटी से बचने का होता है प्राणायाम। प्राणायाम जो होता है श्वास का वैदिक नियंत्रण, आप इससे कर सकते हैं। प्राणस्य वान प्राणो भवति, प्राणस्य प्राणो भवति। ठीक है, तो प्राण से ही प्राणायाम जो हम करते हैं उसी से आपका जो ये सारा शरीर की एक्टिविटीज़ चल रही है, तो उसके लिए मैं आपको उपाय बता रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, हर रोज़ आपने अनुलोम विलोम करना है, भ्रामरी करना है। ठीक है, अनुलोम विलोम, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। भ्रामरी करना है। भ्रामरी ऐसे अपने ये लेके इतना ये करके मतलब आपकी ये जो आवाज़ है ये यहाँ से आनी चाहिए, थ्रोट से। ठीक है, तो ये भ्रामरी। और दीर्घ श्वास, मतलब दीर्घ लंबी 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 आपने श्वास लेनी है। तो एनग्जाइटी के लिए ये 3 चीज़ें तो करनी है। और ख़ासकर आपने सुबह जब सूर्य उदय होता है उसके समय आपने ये 10 मिनट तक करनी है। इससे क्या होगा, प्राण यानी आपकी जो जीवन ऊर्जा है वो संतुलित होगी और आपकी सारी चिंताएं दूर हो जाएगी। एक ऋषि के शिष्य को परीक्षा से पहले बहुत डर लगता था। एक बात बताता हूँ कि एक ऋषि के शिष्य को परीक्षा से बहुत डर लगता था। गुरु ने कहा, डर तब आता है जब श्वास छोटी हो। ये बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूँ आपको, तो आप इसको लाइटली मत लेना। डर तब लगता है जब आपकी श्वास छोटी हो। ऋषि मुनियों ने क्या किया, अपनी आयु बढ़ाई कैसे है, अपनी श्वास को लंबा दीर्घ करके, और वो कैसे होती है, योग से होती है वो। ठीक है, तो आपने क्या करना है, तो डर कब लगता है, जब आपकी श्वास छोटी हो। तो अपनी श्वास को बड़ा कीजिए। वो कैसे बड़ी होगी, यही योग करने से। ठीक है, तो वह रोज लंबी गहरी सांसें लेने लगा। तो वो शिष्य क्या करने लगा, लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें लेने लगा।
कुछ ही दिनों में उसका मन शांत हो गया। ठीक है, क्या हो गया? मन शांत हो गया। तो अब वह पहले से अधिक आत्मविश्वासी बन गया। आत्मविश्वासी मतलब उसमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया। कॉन्फिडेंस बन जाना मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाना, उसको आत्मविश्वासी बोलते हैं। तो इसलिए आजकल के समय में अगर आप किसी हॉस्पिटल जाओगे, किसी मेडिकल सेंटर जाओगे, वहाँ पे आपको एलसीडी बड़े बड़े टीवीज़ पे चलता हुआ भी मिल जाएगा कि योगा करो। आजकल डॉक्टर भी यही कह रहे हैं कि योगा करो, क्योंकि हर कल्चर मुड़ के वापस आता है। तो जो हमारे ऋषि मुनि कहते थे कि योगा करो, वह युग वापस आ गया है, आपको योगा करनी पड़ेगी। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, कल को 20 साल बाद तो ये कोई वीडियो मेरी देखेगा तो उसको लगेगा कि भी उस टाइम के लोग भी जागरूक थे, जिन्होंने ये बहुत पहले ही इस चीज़ का जागरूकता स्टार्ट कर दी थी। दूसरा उपाय होता है एंग्जाइटी को दूर करने का, गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र। ठीक है, आपको इसका जाप करना चाहिए। गायत्री मंत्र आपको पता ही है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ठीक है, आपको गायत्री मंत्र का जाप जरूर करना है अपनी एंग्जाइटी को दूर करने के लिए। ये जो मंत्र है आपके मन के अंधकार को मिटा देता है और मानसिक प्रकाश डालता है। ठीक है, तो रोज 11 या 21 बार आप सूर्य उदय के समय इस जाप को करो। ठीक है, और आप महामृत्युंजय जो मंत्र है वो शाम के लिए रखिए, शाम को आप इसका जाप कर सकते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनानां मृत्युमुक्षयमृतात्म। तो आपने शाम के समय इस महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये भी आपकी एंग्जाइटी को दूर करेगा, यानी कि आपके मन से भय को मुक्त करेगा और आपकी जो मन की शांति है उसको आपके पास लाने में हेल्प करेगा, आपकी एंग्जाइटी को घटाएगा। तो तुलसी और अश्वगंधा और घी, ये आपकी कैसे एंग्जाइटी के लिए आप क्या कर सकते हैं। तुलसी के 3 पत्ते आपने सुबह खाली पेट लेने हैं, जो आपके मन को स्थिर रखेंगे। तुलसी के 3 पत्ते मन को स्थिर रखेंगे। ठीक है, तो 1 चम्मच देसी घी या अश्वगंधा पाउडर दूध में, ठीक है, 1 चम्मच देसी घी ले या अश्वगंधा का पाउडर दूध में डाल के ले। ये आपके मस्तिष्क और आपकी नाड़ी तंत्र को शांत कर देता है। घी, जो घी होता है वो आपके अग्नि तत्व को संतुलित करता है और जो चिंता का मूल कारण होता है। ध्यान से सुनिए मेरी बात जो मैं बोल रहा हूँ, कि घी अग्नि तत्व को संतुलित करता है और ये आपकी चिंता को मूल कारण होता है। ठीक है, तो इसलिए आप ये सारे उपाय कीजिए। और शनि और चंद्र शांति के उपाय होते हैं। शनि और चंद्र शांति के लिए उपाय होते हैं। ज्योतिषी जो कहते हैं उनकी दृष्टियों से, ज्योतिषीय दृष्टि से इसका बहुत इम्पोर्टेंट प्रभाव है। एंग्जाइटी कब बढ़ती है, अब सुन लीजिए। जब आपका चंद्रमा यानी आपका मन शनि और राहु तनाव यानी अशांत हो। एंग्जाइटी कब बढ़ेगी, जब आपका मन अशांत हो। ठीक है, मन अशांत, मन चंद्रमा अशांत, शनि राहु। तो क्या आपको किसके उपाय करने पड़ेंगे, चंद्रमा शनि राहु। ये कहीं ना कहीं कोई इफेक्ट जुड़ा होता है, कुछ ना कुछ वो होता है। तो ये चीज़ें सभी आपको नहीं समझाएंगे, तो मेरे तो पता नहीं कहाँ से दिमाग में आया कि आप लोगों को इनके पीछे छुपे हुए फैक्ट्स भी बताने चाहिए, क्योंकि हमारे आजकल के लोग ऐसे नहीं हैं। जो पिछले ज़माने में लीडर्स होते थे ना, वो अपने जो उनके साथ जुड़े होते थे उनको ये बोलते थे कि भी हाँ आज आप वहाँ फलाना उस जगह उस पेड़ के नीचे आ जाना,
हम सब वहाँ पे इकट्ठे होंगे। तो वो सभी लोग उस लीडर्स की बात को फॉलो करते थे, वो वहाँ पे इकट्ठे हो जाते थे और सारे इकट्ठे होकर जो उनका पर्पस होता था वो सॉल्व कर लेते थे। लेकिन आजकल के जो लोग हैं वो आपकी बात को ना ही सुनेंगे ना ही ऐसे जाएंगे, क्योंकि वो ये देखते हैं कि अगर हम इस लीडर के पीछे जाएंगे तो हमारा क्या फ़ायदा है। तो इसीलिए मैं ये जो आपको इन बातों के पीछे जो फैक्ट हैं कि एनग्जाइटी तभी बढ़ेगी जब आपका मन तनाव में होगा, अशांत होगा। मन क्या है? चंद्रमा। अशांत क्या है? शनि और राहु। ठीक है, तो उसके उपाय कुछ और भी बता देता हूँ आपको। सोमवार को आप शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित कर सकते हैं। शनिवार को आप काली उड़द तिल और तेल दान कर सकते हैं। नीले या काले रंग के कपड़े आपने कम पहनने हैं अगर आपको ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अगर आपको चिंता ज़्यादा होती है तब। ठीक है, अगर चिंता नहीं हो रही तो नीले और काले रंग, मतलब नीले, ग्रे, ये राहु के फेवरेट, मतलब राहु को प्रदर्शित करते हैं ये। तो वो इसलिए अगर आपको चिंता हो रही है तब आपने कम पहने हैं, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चांदी की चेन या चांदी का छल्ला पहन सकते हैं, क्योंकि ये चंद्रमा को मजबूत करता है। तो साधना और ध्यान, अगला जो मैं आपको बताना जा रहा हूँ, साधना और ध्यान। ठीक है, साधना और ध्यान क्या है? ध्यान को हम मौन औषधि कहा गया है। मौन औषधि किसे कहा गया है? ध्यान को। हर दिन हमें कम से कम 10 मिनट अपनी आंखें बंद करके सोहम मंत्र से ध्यान करना चाहिए। सोहम, सोहम बहुत अच्छा वर्ड है, सोहम। आजकल कोई पेरेंट्स है अपने बच्चों का नाम, लड़के का नाम सोहम रखते हैं। पता नहीं उनको उनके मतलब के बारे में कितना ज्ञान होगा। तो सोहम का अर्थ होता है मैं वही हूँ, परम चेतना, यानी कि मैं वही हूँ जिनको आपने याद किया है। सोहम का अर्थ है मैं वही हूँ। मन में शांति, शरीर में सुकून और आत्मा में निश्चलता आ जाती है। आपके मन में क्या आ जाएगी? शांति, शरीर में सुकून आ जाएगा और आपके आत्मा में निश्चलता आ जाएगी। ठीक है, तो ध्यान करने का तरीका क्या होता है? लोग ध्यान करने बैठ जाते हैं लेकिन उनको ध्यान करने के तरीके के बारे में बिल्कुल नहीं पता होता है। तो आज मैं आपको ध्यान करने की कुछ उपलब्धियाँ, कुछ तरीके भी बताता हूँ। एक कोई शांत जगह आप चुन लो, पीठ आपकी सीधी होनी चाहिए, आंखें बंद करो, श्वास अंदर लेते समय सो, श्वास छोड़ते हुए हम, सो हम, सो हम, ऐसे करना है। कुछ मिनटों में ही आपकी जो बेचैनी है पिघलने लगेगी। कोई शांत जगह चुननी है, पीठ सीधी रखनी है, आंखें बंद करनी है, श्वास अंदर लेना है तो सो, श्वास बाहर छोड़ना है तो हम, सो हम, सो हम, सो हम, ऐसे करना है। तो आपकी जो बेचैनी है वो धीरे धीरे गायब होने लगेगी। तो कुछ सकारात्मक दिनचर्या, कि हमारा जो दिनचर्या है अच्छी जाए, आचार्य चरक उसमें और योग सूत्र के अनुसार से भी कुछ 1 पॉइंट 2 पॉइंट आपको बताता हूँ। स्वस्थ पुरुषः न क्लेशयते। इसका क्या मतलब है? कि जो सत्वगुणी है वह कभी व्यथित नहीं होता। ठीक है, मतलब जिस व्यक्ति के अंदर सभी गुण हैं वह कभी भी उसका वह गुण बेकार नहीं जाता है, इसका ये मतलब है। तो पालन करने वाली बातें क्या हैं कि आपको सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, और सुबह सूर्य को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। भोजन से पहले ओम अन्नपूर्णे सदा पूर्णे, ओम अन्नपूर्णे सदा पूर्णे, इस मंत्र का जाप बोलना चाहिए आपको खाना खाने से पहले। रात को मोबाइल से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। मोबाइल को कभी भी अपने क्या कहते सिर के पास रख के मत सोइए, अपने बेड पर भी मत रख के सोइए। एक अलग से जगह बनाइए जहाँ पे आप मोबाइल को रख सके। क्यों? क्योंकि मोबाइल के कारण भी आपकी जो मन की शांति है वो भंग होती है। तो मन को स्थिर रखने के लिए आपको मध्यम आवाज़ में संगीत भी जरूर सुनना चाहिए। तो एक छोटी सी बात और बता के अपनी बात ख़त्म करने जा रहा हूँ कि
एक बार क्या हुआ है, अर्जुन युद्ध भूमि में घबराने लगे थे। आपको पता है गीता के उपदेश में इसका साक्षात वर्णन किया गया है। उनका मन डगमगा गया था, ठीक है। तो श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए बोला, जब मन अतीत में जाता है तो पछताता है, जब भविष्य में जाता है तो डरता है, जब वर्तमान में रहता है तो शांति मिलती है। तो यही है एंग्जाइटी का समाधान, कि वर्तमान में रहो। तो मुझे लगता है मैंने जो ये 15 मिनट की वीडियो बनाई है, ये आपके जीवन को ज़रूर बदलेगी। एंग्जाइटी के बारे में आपको काफ़ी कुछ नॉलेज मिली होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट में लिख के मुझे बताएं। और अगर किसी को किसी भी चीज़ की एंग्जाइटी, डिप्रेशन या कोई भी हो, आप मुझे अपना क्वेश्चन लिख के भेजिए, मैं उसका समाधान, क्योंकि ये जो वीडियो बनाई है बहुत सी मेरी बहनों की, मेरे जो याचिकाओं की, जो मेरे साथ सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं और मेरे साथ जो मेरे भगत जुड़े हैं, उनके बहुत दिनों से मेरे पास मैसेज आ रहा था कि एंग्जाइटी के ऊपर एक वीडियो बनाओ। तो मैंने काफ़ी जगह से रिसर्च करके ये वीडियो बनाई है और आशा करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी और आप इस वीडियो को आगे से आगे फॉरवर्ड कीजिए। एक बार दोबारा से दोहराने वाला हूँ कि अर्जुन जी जब युद्ध भूमि में डगमगा गए थे, उनका विश्वास कम होने लगा था, तो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने समझाते हुए बोला था कि जब आपका मन अतीत में जाता है तो पछताने लगता है कि मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। जब भविष्य में जाता है तो डरने लगता है कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो ये हो जाएगा, अगर मैं ऐसा करूँगा तो वो हो जाएगा। तो इसलिए अपने मन को वर्तमान में रहना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में रहने से आपको शांति मिलेगी। ओम नमः शिवाय।